चलिए तो देर न करते हुए हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर है अब उसकी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स का बीए फाइनल ईयर और इस वीडियो हम देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, अर्थात प्रश्न भी बताएंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। यदि हम कहते हैं देखिए हम इसमें आप सबसे पहले आपको क्या कहना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है सबसे पहले आपको उसका 2021 का पेपर डाउनलोड करना है और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। फिर इस वीडियो में देखना है कि आपके कितने प्रश्न मिल रहे हैं। हमें आशा है कि संपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पर मिलेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। चलिए हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे कि न्यायाधीश से आप क्या समझते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम कि माध्य से आप क्या समझते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न रहेगा कि मध्यिका से आप क्या समझते हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रदीप गमन से आप क्या समझते हैं, ये आएगा। इसके बाद प्रदीप गमन, इसके बाद आएगा आपका काल माला विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इसके साथ सूचकांक को परिभाषित कीजिए। आठवें प्रश्न पर नौवें प्रश्न पर रहेगा कि प्रायिकता की जो है आपको गणितीय परिभाषा देना है। इसके बाद परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। इसके बाद प्रश्न में रहेगा कि अनुसंधान क्या है, इसकी चर्चा करेंगे हम। इसके साथ हम देखेंगे कि द्विपद वितरण अथवा आवंटन क्या है। इसके बाद प्रायिकता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम लघुत्तरीय प्रश्न बात करेंगे विचरण गुणांक किसे कहते हैं। इसके साथ साथ 15 प्रश्न की बात करेंगे कि आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं। इसके साथ क्रमचय एवं संचय में अंतर देखेंगे। इसके बाद स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति का जो वर्णन है उसका बात करेंगे। इसके बाद 18वां प्रश्न है आपका कि बहुलक का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं और हम सबसे पहले कहेंगे कि आपने अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं है किया है तो आप वीडियो को लाइक करें और प्यारी कमेंट हमें अवश्य लिखें। इसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। तो देखिए सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। क्या है, सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्रकृति व अन्य समस्याओं से संबंधित समांकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्व अनुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो देखिए आपको ये लिख कर ही याद करना होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर कि न्यायाधीश से आप क्या समझते हैं। तो देखिए न्यायाधीश अंग्रेजी शब्द सैंपल है, जो सैंपल वो लेटिन शब्द किससे एग्जाम्पल से लिया गया है। उद्धृत का मतलब है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उदाहरण। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। परंतु यहाँ पर देखिए सैंपल शब्द का अर्थ है वो प्रतिदेश के रूप में लिया गया। देखिए न्यायाधीश को ही हम यहाँ पर प्रतिदेश कहते हैं। इसके बाद जिसका अर्थ होता है नमूना या न्यायाधीश। गुडे एवं हट के अनुसार अब देखिए इनकी परिभाषा को हम देखते हैं। आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि एक निर्देशन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु क्या है, ये प्रतिनिधि है। तो इस तरह से देखिए आप इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। इसके बाद मध्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मध्य, देखिए समांक माला के पदों के मूल्य के जोड़े को, इसको समांक माला के पदों के मूल्य के जोड़ों को उनकी संख्या के द्वारा भाग देने से प्राप्त मध्य कहलाता है। संख्या जो होती है वही मध्य कहलाती है। इसके बाद मध्यिका से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी समयांक माला को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मध्य बिंदु होता है उसे मध्यिका कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। तो जब दो समूह या श्रेणियों के पदों में आपस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार संबंध हो कि एक श्रेणी या समूह में परिवर्तन से दूसरी श्रेणी या समूह में परिवर्तन होना है, तो उन दोनों समूह या श्रेणी के संबंध को सहसंबंध कहते हैं। हमने इसमें क्या जाना, हमने इसमें जाना कि जब दो समूह या श्रेणियों के पदों में आपस में प्रत्यक्ष या क्या हो, अप्रत्यक्ष संबंध हो। वो किस पर, यदि एक श्रेणी में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी श्रेणी में क्या हो, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाए। यही देखिए सहसंबंध है। चलिए हम बात करते हैं आपके छठवें प्रश्न की कि प्रातीप गमन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रातीप गमन आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी तकनीक है। क्या है ये, एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी तकनीक है जो दो या
दो या अधिक चरों के बीच औसत संबंधों को बताता है तथा उसके द्वारा एक चर के ज्ञात मूल्य के आधार पर दूसरे चर के संभावित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरह से आप प्रतिगमन को भी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद कालमाला विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए 7वां प्रश्न है आपका कि किसी भी कालमाला के मूल सम्यंक दीर्घकालीन प्रवृत्ति मौसमी विचरण चक्रीय उच्चवचन तथा अनियमित उच्चवचन आदि 4 संघटकों द्वारा सामूहिक रूप से प्रभावित होते हैं। कालमाला के इन चारों संगठनों का पृथक पृथक अध्ययन ही कालमाला का विश्लेषण कहलाता है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में हमने इसे लिखने का यहाँ पर भरपूर प्रयास किया है। इसके बाद 8वां प्रश्न है आपके सामने कि सूचकांक को परिभाषित कीजिए। तो चलिए डॉक्टर टेबौले के अनुसार निर्देशांक की श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो अपने झुकाव तथा उच्च वचनों द्वारा जिस परिणाम से संबंधित है उसमें होने वाली परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है कि प्रायिकता की गणितीय परिभाषा दीजिए। तो गणितीय परिभाषा को तर्कपूर्ण या शास्त्रीय परिभाषा भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई घटना m बार घटित होती है, यदि कोई घटना m बार घटित होती है और n बार नहीं घटित होती है और सभी ढंग समसहिक हो तो घटना की घटित होने या ना घटित होने की प्रायिकता निम्न होगी। समप्रायिक लिखा है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे ढंग की बात। इसके बाद देखिए घटने की जो प्रायिकता है उसे P बराबर लिखेंगे m/mn m+n। इसके बाद ना घटने की प्रायिकता में आपको सिर्फ n ही ऊपर लिखना है और यहाँ पर q बराबर। तो इस तरह से आप इसके उत्तर को स्पष्ट कर चुके होंगे। हम आगे बढ़ेंगे और अगला है आपका 10वां प्रश्न कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, या परिकल्पना पूछा जाए या उपकल्पना, बात एक ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन, अर्थात पहले से सोचा गया कोई विचार या चिंतन। उपकल्पना एक प्रारंभिक अथवा प्राथमिक कल्पना विचार या आधार है जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने तथा उसके विषय में ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। इन उपकल्पना में परिवर्तन की क्षमता या गुंजाइश रखी या मानी जाती है, इसलिए इसे काम चलाऊ उपकल्पना या कार्यवाहक उपकल्पना भी कहते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने प्रत्येक इकाई में से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो आपके 2 मार्क्स में आ जाते हैं और देखिए हमने प्रीवियस के आधार पर ही क्वेश्चन लिए हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखिए वीडियो बना रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। देखिए कई बार ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो ना ही सीएज में से तो होते हैं बट बहुत डीपली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि हम उन्हीं प्रश्नों को बनाएं जो आपके इम्पोर्टेंट उनके आसपास हैं। हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाएं और व्यूज़ बटें, ऐसा हमारा कोई भी यहाँ पर मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ आपको एजुकेशन उपलब्ध कराना ही है। तो हम अनुसंधान क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुसंधान आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनुसंधान तो देखिए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने लिखा है कि शोध शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ होता है बार बार खोजने से संबंधित। इससे इसका संबंध बार बार खोजने से ये संबंधित है। अंगल भाषा का शब्द जो रिसर्च है वो भी देखिए 2 शब्दों से क्रमशः री और सर्च से मिलकर बना है। अतः शोध या अनुसंधान का आशय बार बार की खोज या पुनः की जाने वाली खोज से है। इसकी आप एक परिभाषा सीख सकते हैं। शोध की परिभाषा ज्ञान की खोज में प्रमाणीकृत कार्यरीतियों के प्रयोग के रूप में की जा सकती है, या दूसरी परिभाषा यदि आपको सही लगती है तो आप ये वाली याद कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपकी द्विपद वितरण अथवा बंटन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर है कि द्विपद वितरण को बर्नौली वितरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना करने का जो श्रेय है वो सीबस वृत्त श्री जेम्स बर्नौली 1705 को जाता है। लेकिन बर्नौली महोदय का दुर्भाग्य यह रहा है कि उनके इस खोज का प्रकाशन उनकी मृत्यु के 8 वर्ष के बाद 1713 में ही हो सका। द्विपद का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ से देखिए, द्विपद का शाब्दिक अर्थ है 2 पदों का पाया जाना जिसमें एक घटना की सफलता और दूसरी घटना की असफलता से संबंधित होता है। अब हम कहें तो वास्तव में देखिए द्विपद वितरण का एक ऐसा खंडित आवृत्ति वितरण है जो अलग प्रकृति के विकल्पों के एक समूह की संभावना को प्रकट करते हैं। तो इस तरह आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ ना कुछ अवश्य याद होगा। हम आगे बढ़ेंगे और प्रायिकता का जो अर्थ और परिभाषा है उसको देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का अर्थ एवं परिभाषा।
तो देखिए साधारणतः शब्दों, देखिए जो हमने प्रायिकता की परिभाषा देखी थी वो देखिए अभी गणितीय रूप में देखी थी, ये आपकी यहाँ पर सिंपल रहेगी। तो सिंपल यदि आपके में पूछा जाता है, प्रश्न पत्र को आप ध्यान से पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में प्रायिकता किसी अनुमान की एक अभिव्यक्ति मात्र है, लेकिन सांख्यिकी में प्रायिकता का अर्थ इससे कुछ भिन्न रूप में लिया जाता है। लाप्लेस के अनुसार अनुकूल घटनाओं का समान संभावना वाली संपूर्ण घटनाओं के साथ अनुपात ही प्रायिकता है। अतः यहाँ से आप याद कर लीजिए, अतः प्रायिकता किसी घटना के घटित होने अथवा ना होने के संबंध में प्रत्याशा का एक माप है। इसे निम्नलिखित सूत्र में लिखा जाता है, किस प्रकार? घटित होने की प्रायिकता P बराबर घटना की अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे समस्त स्थितियों की संख्या। आपने देखिए पहली कक्षा 10वीं में से पढ़ा होगा, आसानी के साथ मैथ में रहता था ये आपका, और अभी वर्तमान में मैथ में ही है। तो 14वां प्रश्न है कि विचरण गुणांक किसे कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर की बात करते हैं। तो ये आपका यहाँ से रहा, देखिए विचरण गुणांक एक सापेक्ष माप है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था। यही कारण है कि इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहा जाता है। कार्ल पियर्सन के शब्दों में विचरण गुणांक मध्य से होने वाला प्रकाशित विचरण है। जब प्रमाप विचरण गुणांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तब इसे विचरण गुणांक कहते हैं। विचरण गुणांक इस तरह आप आसानी से यहीं तक आप याद कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और आपका प्रश्न है आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए आपका यहाँ पर आवृत्ति वितरण। तो चलिए हम इसको यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के लिए सम्यक एकत्रित करता है तो पदों की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः सम्यकों को उचित एवं क्रमबद्ध रूप में एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः सम्यकों का व्यवस्थित संक्षिप्तीकरण करके समुचित वर्ग या समूह में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार जब संक्षिप्त सम्यकों को आकार अनुसार वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है तब वह आवृत्ति वितरण कहलाती है। यहाँ पर आप कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं कि यहाँ से आप परिभाषा की विभिन्न वर्गों में अवलोकनों के वितरण को आवृत्ति वितरण कहा जाता है। देखिए आवृत्ति वितरण में दो शब्द हैं, आपसे कई बार विकल्प में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे आवृत्ति और वितरण। चलिए हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि क्रमचय एवं संचय में अंतर लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर आप कहीं भी गूगल वगैरह से सर्च कर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न है आपका जो स्पीयरमैन की कोटि अंतर्रीति का वर्णन और बहुलक का आश्चर्य। चलिए दोनों प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये रहा देखिए आपका इसका उत्तर, तो आप यहाँ से इसको आसानी से स्क्रीनशॉट द्वारा पढ़ सकते हैं। तो ये रहा देखिए आपका यहाँ से ये अंतर। इसके बाद आपका बहुलक क्या है तो पूछा गया था। तो ये आपका देखिए सांख्यिकी में भूई जो स्टक है यानी जो आपका बहुलक है उस मूल को कहते हैं जो सम्यक माला में सबसे अधिक बार आया है। देखिए हम जानते हैं बहुलक क्या है, जो अधिक बार आता है जिसकी आवृत्ति अधिक बार वही तो बहुलक होता है। तो इस तरह आप आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को भी अपनी भाषा के साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह यदि आप देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा